हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। नारायण, इसके पहले हमने संत तुलसीदास जी महाराज के जीवन परिचय सुने। किस तरह उनके जीवन में श्री रामचंद्र जी का दर्शन हुआ और किस तरह फिर उन्होंने रामचरितमानस लिखा और किस तरह रामचरितमानस इस तरीके से लिखे कि आज तक उस महान महाकाव्य को पढ़ पढ़ कर लोग भक्ति के बीज हृदय में ईश्वर की कृपा से बोआ गया और किस तरीके से लोगों के हृदय भक्ति में डूबते चले गए। या हम सब जानते हैं रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य है जो आज भी घर घर में रखा रहता है, बट लोग अब शोबाजी को रख देते हैं। गुटका पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं, क्योंकि यह कलयुग है और इस कलयुग में समाज इतनी तीव्रता से भाग रहा है कि रुकने का किसी के पास टाइम नहीं। नारायण, बिना रुके जीवन नहीं, बिकॉज समवेयर आई वॉज रीडिंग दैट रनिंग इज द डेथ एंड स्टॉपिंग इज द लाइफ। आज स्टॉप होने का किसी के पास भी टाइम नहीं। सब दौड़ना चाहते हैं, बहुत फास्ट दौड़ना चाहते हैं, भीड़ चाहते हैं, भीड़ में गुम होना चाहते हैं। कोई अकेला रहना नहीं चाहता, अपने आप से डरे डरे रहते हैं। अकेले रहते ही नज़रें यहाँ वहाँ घूमती रहेंगी, या फिर सिनेमा जाने की इच्छा होगी, या फिर दोस्त मित्रों से बात करने की इच्छा होगी, या फिर घर में अकेले हैं तो आजकल सबसे बड़ा साधन मोबाइल है। मोबाइल खोल लिए और घंटों मोबाइल खोल के बैठे हैं, घंटों मोबाइल में बिजी हैं। या फिर ये इनके इन प्रकारेण हर इंसान आज अपने से भागता जा रहा है। और भक्ति एक ऐसा रास्ता है कि अपने से भागोगे तो माया के जंजाल में फंसोगे। और माया और संसार, माया यानी कि संसार कहना चाहिए, जो दिख रहा है, रिश्ते नाते भाई बंधु, संसार यानी कि माया और भक्ति साथ में नहीं चल सकते। नारायण, यह कैसे संभव है? आप ही सोचिए कि क्या दिन और रात ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं क्या? ये संभव ही नहीं। तो भक्ति में जो जीव अग्रसर होना चाहता है उसे यह बहुत जल्द समझ में आ जाए कि या तो मैं भक्ति में ही बढ़ पाऊंगा या मैं संसार में बढ़ पाऊंगा। क्योंकि संसार में और भक्ति में, दोनों में साथ में तो नहीं बढ़ा जा सकता। हाँ, संसार में रहकर संसार में ना रहने की कला जरूर विकसित की जा सकती है, चाहे वो योग के द्वारा हो, ज्ञान के द्वारा हो, या राजयोग के द्वारा हो, या कर्मयोग के द्वारा हो, या भक्ति योग के द्वारा हो, या जप योग के द्वारा हो, या लय योग के द्वारा हो, या हठ योग के द्वारा हो। साधन कोई भी हो, मंजिल हमें जरूर मिलेगी, बशर्ते हम इस संसार में रहकर भी ना रहें। हम भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं और अकेले में भी हमारे दिमाग में पूरे संसार का भीड़ रहता है। तो माया का जो बोझ है वो हमारा अपना ही बनाया हुआ है, किसी और का कहाँ बनाया हुआ है? आप सोचिए, हमारी ही आसक्ति हमें माया में फंसाती है, क्योंकि हम आसक्ति अपने रिश्तों से, दोस्तों से, मित्रों से, यारों से, हमारे सब अपनों से हम जितने आसक्त रहते हैं, ये आसक्त ही हमें बार बार जन्म और मृत्यु में बारंबार इस चक्र में घुमाती रहेगी। और इतने लाखों योनि के बाद एक बार मानव तन ऐसा दुर्लभ जीवन मिलता है, वह भी इसी तरीके से जैसे कोई गंदे नाली का सीवरेज बहा चला जा रहा है। हमारा जीवन भी किसी गंदे नाली के समान बहा चला जा रहा है और हम जान भी नहीं पा रहे हैं। हम आज की टेक्नोलॉजी में घूमे चले जा रहे हैं। तो नारायण, भक्ति एक ऐसा रास्ता है कि हम गृहस्थ में रहें या सन्यासी रहें, यानी कि वेद कहता है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार के मार्ग हैं। प्रवृत्ति यानी गृहस्थ में रहकर, निवृत्ति यानी सन्यासी बनकर। अब इसको एक दूसरे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम
एक एक बड़े शहर से निकल रहे हैं। अब वहाँ से दो रास्ते हैं, या तो उस शहर के बीचों बीच मेन मार्केट से होते हुए शहर को हम पार करें, और या तो हम रिंग रोड पकड़ के शॉर्टकट निकल के शहर को पार कर लें। तो जब हम शहर को अंदर शहर के जाकर जब पार करते हैं तो हमको बहुत सारी भीड़ भाड़ मिलती है, दुकान मिलते हैं, वहाँ कहीं रुकते हैं, कहीं पानी पूरी खाते हैं, कहीं अपने घर के लिए सब्जी खरीद लेते हैं, कहीं कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, या कहीं थक गए तो उस होटल में ही रुक जाते हैं। और ऐसे करते करते हमें उस शहर को पार करने में वक्त तो लगता ही है, यह चीज़ तो आप भी मानेंगे ही। लेकिन यही यदि हमको शहर को फास्ट पार करना है तो हम यदि रिंग रोड पकड़ लें तो बहुत फास्ट पार हो जाएंगे। यही स्थिति सन्यासियों की है कि सन्यासी जो हैं वो जब सन्यास ले लेते हैं तो वो रिंग रोड पार करने जैसा है, वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाते हैं और भक्ति में बहुत तेज़ी से अग्रसर हो जाते हैं, बशर्ते वह हृदय से भाव से ईमानदार हों। लेकिन हम जैसे गृहस्थ जो प्रवृत्ति मार्ग के हैं, हम उस शहर में गए हैं, बट हमें याद रहे कि ये जीवन रूपी शहर या माया रूपी शहर या रिश्ता रूपी शहर में हमें फंस नहीं जाना है। हमें इस शहर की फसाहट में नहीं फंसना है, हमें अपना मार्ग याद रखना है, हमें अपना धर्म निभाते रहना है, लेकिन हमें मार्ग याद रखना है, क्योंकि कोई भी जीव हमारी मुक्ति में हमारा साथी नहीं हो सकता। हमें खुद का साथी खुद की मुक्ति के लिए बनना है। तो उस शहर से पार करना तो है, लेकिन हमें ध्यान रहे हमें जल्दी निकल जाना है इस शहर से। यही जीवन की स्थिति है। हम संसार में तो हैं, गृहस्थ में तो हैं, लेकिन हमें मन से इन सब आसक्तियों को त्याग देना है, त्याग करने की कोशिश करना है कि गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी हो जाएं या सन्यास लेकर सन्यासी हों। दोनों ही स्थिति में मन की दशा निर्णय करती है। मन की दशा यह डिसाइड करती है कि वो सन्यासी है कि नहीं है, क्योंकि एक सन्यास लिया हुआ व्यक्ति भी आसक्त हो सकता है। मठ में है तो भगवान वहाँ पे कुछ गार्डन लगाना है, फुलवारी लगाना है, या फिर ये मंदिर मैंने बनवाया है, इसकी दीवार ऐसा करवाओ वैसा करवाओ, चंदा ज़्यादा लाओ, ऐसा कहकर वह आसक्त हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि वह आसक्त मंदिर में भी रहकर हो रहा है तो उसके सन्यास लेने का क्या मतलब। उससे अच्छा तो वह गृहस्थ है जो घर में रहकर प्रभु भक्ति में डूब जाए। लेकिन यह भी कठिन है, वह भी कठिन है, क्योंकि यह कलयुग ऐसा तीव्र है नारायण कि ये आगे बढ़ने नहीं देता। भगवान ने कलयुग में कलिदेव को ज़्यादा शक्ति दे दी है, और कली हमारे हर जगह हमारे पैर खींच के बैठे रहता है, मोह के रूप में, आसक्ति के रूप में। हमें आनंद चाहते हैं जीवन में, हमारे अहंकार इतने ज़्यादा रहते हैं, और हम मतलब हर बुरे कर्मों में हमें रस आता है। ऐसा ये कलयुग का ये एक तरह से बुना हुआ जाल है, और इस जाल में हम मकड़ी के समान ही फंसते जाते हैं, और इस जाल में फंस के एक दिन मर जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है। तो नारायण, यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें। तो हम वापस अपने बात पर आते हैं कि तुलसीदास जी के बारे में पिछले हम चरण में हमने सुना उनका जीवन परिचय, कैसे वो संसार के माया जाल में फंसे और कैसे निकले। यह बताना भी, भक्तों की कथा भी कितना महत्वपूर्ण हो जाती है, भक्तों की कथा कितना ज्ञान हमें देती है, कि उनकी इन कथाओं से और जीवन परिचय से, भगवान के भक्तों की कथा सुनने से हमारे हृदय में परिवर्तन होने लगता है कि यदि उन्होंने प्रयास किया और भगवान ने कृपा की, तो यदि हम प्रयास करें तो हम पर क्यों नहीं कृपा करेंगे। क्या भगवान पक्षपात हैं? क्या वो किसी को मोक्ष देते हैं, किसी को नहीं देते? ऐसा तो नहीं होता है ना। भगवान यदि सभी को मोक्ष देने लग जाएं या किसी को दें, सबको देने लग जाएं, तो फिर यहाँ पे संसार चलाने की जरूरत नहीं, सब चले जाएंगे वैकुंठ। और यदि भगवान किसी को दिए किसी को नहीं दिए, तो ये तो पक्षपात हो जाएगा ना नारायण। इसके लिए भगवान बैठ गए हैं न्यूट्रल। भगवान की भक्ति उनके परम भक्तों की चरणों की सेवा से ही संभव है, उनके चरणों की ही सेवा से संभव है, उनकी कृपा से ही संभव है कि एक बार यदि वो प्रभु से कृपा कर दें कि नारायण
इस भक्त को, इस संसार में बंधे माया जाल में इस जीव को आप कृपा करें तो नारायण क्यों नहीं कृपा करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारा प्रयास तो करते ही रहना है, हर कीमत पे करते रह हमें हाथ पैर बांध के बैठ नहीं जाना है, हमें प्रयास तो करते रहना है। लेकिन प्रयास करने से ज़्यादा हमें गुरु कृपा पर निर्भर रहना है, हमें उनके चरणों पर निर्भर रहना है कि ना जाने गुरु की कब कृपा हो जाए, ना जाने गुरु कब हमारे बारे में सोच लें, ना जाने गुरु कब नारायण से कह दें कि हे प्रभु इस जीव का भला करो। उस क्षण के इंतजार में हमें उस चातक के समान, जैसे वह चंद्रमा की एक बूंद के लिए छटपटाता रहता है और भले मर जाए लेकिन वो और जल का पानी नहीं पीता, उसी प्रकार हमें हमेशा गुरु कृपा के लिए चातक के समान इंतजार करना चाहिए कि गुरु, हाँ गुरु भगवान कब कृपा करने को कह दें, भगवान से प्रार्थना कर दें और हमारा उद्धार हो जाए, हमारा भला हो जाए। तो नारायण बात तो मैं करना चाह रहा था मंगलाचरण की, कि तुलसीदास जी ने रामायण लिखने के पहले शुरुआती दौर में ही मंगलाचरण लिखा है। तो मंगलाचरण है क्या, ये ये किस विषय में चर्चा होती है इसमें। लेकिन अचानक भाव उठा संसार का, तो संसार की तरफ हम भाग गए। इसके लिए नारायण हम अगले सत्र में इसी सब पे और अच्छे से चर्चा करेंगे, इसी समय और अच्छे से आगे जाएंगे। अब फिलहाल इस बात को, इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आज्ञा दीजिए हमें, हम फिर नए ईश्वर की रसमयी कथा, उनसे जो संबंधित और बातें हैं वो लेकर आपके सामने फिर पेश हो जाएंगे। तो नारायण अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, जीवन बहुत अमूल्य है, बहुत अमूल्य है नारायण। समझते समझते एक उम्र हो जाती है और समझने के बाद अमल करते करते उम्र हो जाती है, और अमल करते करते एक दिन हम बुढ़े हो जाते हैं, और अमल करते करते यह सोचने की बात सोचकर एक दिन हमारा मृत्यु हमारी हो जाती है। तो नारायण जब जागो तब सवेरा, और जब सवेरा है तो अच्छे से दौड़ो। जीवन में जो भाव आए हैं तो उन भाव को लेकर दौड़ो, ईश्वर की कृपा मांगते रहो, ईश्वर की कृपा भक्ति के लिए मांगते रहो, उनके चरणों में लौटते रहो। चरणों को ऐसा पकड़ लो कस के कि प्रभु छोड़ूंगा नहीं आपके चरण, मैं मन को लगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपके चरणों में पड़ा हुआ एक असहाय व्यक्ति हूँ, मुझे माया का भंडार है, क्रोध का भंडार है, मैं पापी हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। बट आपकी एक दर्श हो जाएंगे, आपकी कृपा हो जाएगी तो मेरी काया पलट हो जाएगी, मेरे हृदय के भाव बदल जाएंगे, मेरी ग्रंथियाँ जो हृदय की हैं वो सब छित विक्षित होकर क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, कपास के समान मेरा जीवन शुद्ध हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। बट यह सब तभी संभव है जब आप एक बार नज़र मेरी तरफ फेर लें। प्रभु मुझ पे कृपा करें प्रभु। नारायण इसी के साथ यह सत्र समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि जो बात भक्ति के विषय में मैं कहता हूँ शायद आपको कुछ अच्छी लगती हो, है ना। और नहीं तो नारायण मैं तो अपने हृदय के आनंद के लिए कहता हूँ, और ईश्वर करे इन बातों से और किसी जीव का भला हो। और इसी आशा के साथ मुझे अब आज्ञा दीजिए, आज इसी सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय हो।